हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि कलावती अपने सभी आदमियों के साथ और नकाबपोश अपने सभी आदमियों के साथ आ जाता है। और नकाबपोश कहते हैं, पैसे लाए हो कलावती से? और कलावती कहती है, तारा कहाँ है? और फिर गुरुजी कहते हैं, पहले पैसे। और फिर कलावती अपने आदमी से कहती है, जा रे बैग लेकर आ। और फिर गुरुजी कहते हैं, रखो पैसे इसके अंदर। और कहते हैं, गुरुजी हमारे लीडर इस तरफ से लड़की लेकर आगे बढ़ेंगे। और कहते हैं कलावती से, और तुम इस बैग को लेकर इस तरफ से आओगी। एक बात याद रखना, हमारे आदमियों ने तुम सब पर निशाना लगा रखा है, और अगर जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना गोलियों की बौछार हो जाएगी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नकाबपोश लीडर मृत्युंजय तारा को गाड़ी से निकालता है और तारा के हाथों की रस्सियां खोल देता है और तारा का हाथ पकड़ता है। तभी तारा को एहसास होता है मृत्युंजय का, और तभी तारा देखती है मृत्युंजय के हाथ को, और मृत्युंजय तारा को आगे लेकर जा रहा होता है। और तारा मृत्युंजय को ही देख रही होती है कि ये नकाबपोश लीडर मृत्युंजय क्यों लग रहा है, और उसका पैर हाथ उसको देख रही होती है तारा बहुत ध्यान से, और याद कर रही होती है अपने और मृत्युंजय की यादों को। तारा को नकाबपोश लीडर के साथ वैसा ही महसूस हो रहा होता है जैसा मृत्युंजय के साथ होता था। और उधर से कलावती पैसे लेकर आ रही होती है बैग में, और इधर से मृत्युंजय नकाबपोश लीडर तारा को पकड़कर आगे ले जा रहा होता है। और फिर मृत्युंजय कलावती से बैग मांगता है, और कलावती मृत्युंजय को बैग देती है नकाबपोश लीडर को, और तारा का हाथ पकड़ती है और तारा को अपने साथ ले जा रही होती है। और मृत्युंजय से तारा का हाथ हट रहा होता है, और तभी तारा को महसूस हो रहा होता है कि मृत्युंजय के साथ जब उसने जेल में फेरे लिए थे और जब भी उसका हाथ पकड़ा, वैसा ही महसूस कर रही होती है तारा। और कलावती तारा को अपने साथ लिए जाती है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नकाबपोश लीडर मृत्युंजय की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं तारा जब चली जाती है कलावती के साथ। और फिर मृत्युंजय अपने आप को संभालता है और फिर अपना नकाब हटा देता है। और तभी गुरुजी आते हैं और कहते हैं मृत्युंजय से, तारा को अपने आप से दूर करते हुए बहुत दुख हो रहा होगा ना आशिक मियां। और कहता मृत्युंजय, और कोई चारा भी तो नहीं था गुरुजी, मंजिल पाने के लिए खुद को हम सफर से दूर करना पड़ता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जयराज को लेटालते हैं और कहते हैं आराम से सभी घर वाले। और फिर निर्मला कहती हैं जयराज से, ठीक हैं? और कहती हैं आगे निर्मला, आदि मीठी से इतना प्यार करता है, लेकिन फिर भी आपकी जान बचाने के लिए इन दोनों ने भी डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। और कहते हैं जयराज और मीठी, जिसने तलाक के बाद भी अपने बहू होने का फर्ज निभाया और हमारी इतनी सेवा की, बेटा भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही हमेशा बनी रहे। और फिर मीठी कहती है जयराज से, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि पापा, कि हर जन्म में मुझे पति के रूप में आदित्य ही मिले। और कहती है मीठी, आदि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा तुम्हें गलत समझती रही। जो हुआ उसे भूल जाओ मीठी, अब हम दोनों साथ में हैं। और कहता आदित्य, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और फिर आदित्य मीठी को गले लगा लेता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर जयराज कहते हैं, निर्मला जी आज हमें मृत्युंजय की याद आ रही है, अगर वो यहाँ होता तो हम सबको खुश देखकर कितना खुश होता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कलावती तारा के साथ घर पहुंचती हैं, और तभी नंदिनी देखती है घर पे और कहती है, अरे आ गए, मेरी प्यारी बहना लौट आई घर। तो भले ही मेरे पति देव को कितना भी पत्थर दिल क्यों ना कहे, पर सच तो ये है कि उनका दिल मोम है मोम। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि तारा से हल्दी गिर जाती है और तभी हल्दी उठाती है और उसको याद आ रहा होता है कि अरे हाँ, उपटन भी बहुत अच्छा बनाती है, बस लगाएगी मेरे चेहरे पर उपटन, वही हल्दी चंदन वाला। नंदू को अपने चेहरे से बहुत प्यार है, गुमान है, और उसका यही गुमान तोड़ने का यही तरीका है। और फिर तारा ये सोचकर आगे सोचती है, तुम्हारा परिवार वहीं अस्तबल में सड़ता रहेगा, कलावती से बदला लेने का तुम्हारा ये सपना केवल सपना बनकर ही रह जाएगा। ये याद कर रही होती है तारा
उन नकाबपोश की बात को। और फिर तारा उपटन बना कर लेकर जाती है नंदिनी के सामने। नंदिनी कहती है, इतना वक्त कैसे लग गया तुझे उपटन बनाने में? चल अब आ गई है तो लगा। और कहती है, आगे नंदू क्या हुआ, मुहूर्त निकालूं क्या? और फिर तारा उपटन उठाती है और कहती है, नहीं वो। और तारा बहुत घबरा रही होती है उपटन लगाने से पहले नंदू के। और कहती है, नंदू सुन, अगर इस बार लगाते लगाते मेरी आंख लग गई ना तो आराम से जाना यहाँ से बाहर। अगर तेरी आवाज से मेरी आंख खुल गई तो फिर देख लेना। और फिर तारा उपटन के लिए हाथ आगे बढ़ाती है लगाने के लिए और सोच रही होती है। और तभी आवाज आती है, अब और क्यों सोच रही है तारा? बहुत सोच समझ के ही ये फैसला लिया है ना तूने? नंदू को चोट पहुंचाने के लिए, कलावती को कमजोर करने के लिए तुझे ये करना ही होगा। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि और तभी तारा से उपटन गिर जाता है। और तभी नंदू जग जाती है और कहती, सत्यानाश हो तेरा, कोई काम ढंग से नहीं होता तुझसे आजकल, अपने पति की यादों में खो गई थी क्या? और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि नंदू कहती है तारा से, अब देख क्या रही है, उठा इस कांच को और लेकर जा बाहर, खुद ही लगा लूंगी अपने चेहरे पर बाजार वाला फेस पैक। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कोई छिप कर जा रहा होता है नकाबपोशों के पास। और तभी गुरुजी देख लेते हैं और कहते हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। और कहते हैं, गुरुजी आप फिक्र मत करिए, वैसा ही सब कुछ हो रहा है जैसा आपने सोचा था। और विश्वास कीजिए मेरा, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक प्रार्थना है आपसे, जब तक हम में से कोई ना बुलाए आप दोबारा यहाँ आने की गलती मत कीजिएगा। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि तारा अपने कमरे में जाती और सोच रही होती है, क्या हुआ तारा, तूने तो सब कुछ सोच लिया था ना, सही गलत अच्छे से तौल लिया था ना, फिर वहां जाकर हाथ क्यों कांपने लगे तेरे? नंदू ने तेरी कभी फिक्र की, एक बार भी सोचा कभी उसने तेरे बारे में? अरे उसने तो कभी अपने माँ के बारे में भी नहीं सोचा, कि जानते हुए भी कि रुद्र प्रताप तुझे मारने के लिए भेज रहा है फिर भी वो चुप रही। तो तू क्यों इतना सोच रही है? तारा जैसे को तैसा देना होगा, तुझे उसका चेहरा खराब करना होगा। याद कर तारा, पुलिस स्टेशन में कैसे उसने धोखा दिया था, हर पल तड़पाया है उसने तुझे, इसलिए आज तुझे उसका चेहरा खराब करना होगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।